अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैग्नेक्सा। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ ग्रॉस एनाटमी पैलेट। सो बेसिकली व्हाट इज पैलेट? The palate is a structure that forms the roof of the oral cavity and the floor of the nasal cavity. ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी की रूफ बनाएगा और नेजल कैविटी का फ्लोर बनाएगा, यानी दोनों स्ट्रक्चर्स ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करता है। इट हैज टू पार्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज द हार्ड पैलेट इन द फ्रंट, ठीक है, एंड द सॉफ्ट पैलेट इज इन द बिहाइंड, ठीक है। तो हार्ड पैलेट हमारे पास फ्रंट में होता है और सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड होता है। नाउ द फर्स्ट वी विल फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट। अब हम हार्ड पैलेट की बात करते हैं। तो बेसिकली हार्ड पैलेट इज व्हाट? हार्ड पैलेट इज अ बोनी स्ट्रक्चर and the soft palate is a muscular structure. So that is the basic difference between the hard palate and the soft palate. The hard palate, now we will start with the hard palate. The hard palate is formed by the palatine processes of the maxilla and the horizontal plates of the palatine bones. मतलब दो चीजें बना रही है. One is the palatine processes of the maxilla and second is the horizontal plates of the palatine bone forms the hard palate. And now the palatine processes of the maxilla will form the anterior 2/3 of the palate, hard palate, and the horizontal plates of the palatine bone will form the posterior 1/3 of the hard palate. Now to make you clear, we will see this picture. So here you can see this is basically what is called the maxilla. As you can see, this is the maxilla, right? So maxilla है ये हमारे पास, और हम अगर अब इसके पैलेटाइन प्रोसेसेस क्या होंगे, क्योंकि हमने कहा हार्ड पैलेट बन रहा है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, तो उसको देखने के लिए हम जो है वो इसका व्यू करते हैं। ये देखें, एंड here we'll go out with this one. So this is basically what the palatine process मैक्सिला दिखाई गई है, और अब हमारे पास दिखाई जाइए यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा पैलेटाइन प्रोसेस। अब ये मैक्सिला को, ये स्कल है ना, स्कल को हमने ऐसे नीचे से देख रहे हैं, नीचे से व्यू कर रहे हैं उसका, तो ये हमारे पास मैक्सिला नजर आ रही है ऊपर से। तो ये नीचे जो ये हमारे पास ये रीजन है ना, ये रीजन हमारे पास है हार्ड पैलेट, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट पैलेट नजर आएगा नहीं, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट बोनी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो हार्ड पैलेट हमारे पास ये सारा नजर आ रहा है। उसके ऊपर ये चार हमारे पास एक किस्म के पार्ट्स बने हुए हैं, उसमें एंटीरियर 2 पार्ट्स को आप देखें तो एंटीरियर 2/3 जो बन रहा है ये हमारे पास पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। वो मैक्सिला की जो प्रोसेस कहते हैं कोई भी आगे की तरफ किसी भी चीज का प्रोट्रूड करना, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर का। तो ये उसके आगे से एक्सटेंशंस निकलेंगी है बोन की, जो कि हमारे पास पैलेट बना रही है। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला। अब ये लेफ्ट साइड की पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला होगा, एक राइट साइड द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला होगा। ये आपस में आके ज्वाइन कर जाएंगे और आपस में आके बनाएंगे इंटर पैलेटाइन सुचर, ठीक है, इंटर मैक्सिलरी सुचर बोलेंगे हम इसे, क्योंकि मैक्सिला का सॉरी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इंटर मैक्सिलरी सुचर। एंड नाउ फ्रॉम द पोस्टीरियर हियर वी विल हैव द पैलेटाइन बोन, एंड द पैलेटाइन बोन हमारे पास होती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द हार्ड पैलेट। ये बोन है, ये पैलेटाइन बोन है। अब इसके दो प्रोसेसेस हैं, दीज आर कॉल्ड द प्लेट्स। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, दिस इज ऑफ द राइट साइड एंड दिस इज ऑफ द लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ बोथ दीज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन will meet and they will form the posterior 1/3 of the hard palate, and the point where the both plates will combine, there will be a suture that will be interpalatine suture. This will be the intermaxillary suture because this is actually formed between the maxillary bone extensions processes, and this is the interpalatine suture because it is actually bone between the interpalatine bones, that is the horizontal plates of the palatine bone. इसको हम मजीद अब क्लियर इसके देख लेते हैं। That is, हम इसको यहाँ से देखते हैं, एक और पिक्चर है, हम वहां से देखते हैं इसको। ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास नीचे से क्लियर दिखाया गया। अब ये एंटीरियर 2/3 हमारे पास बन रहा है जी पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला से बन रहा है, और जो पोस्टीरियर 1/3 हार्ड पैलेट का बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है जी हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। ये लेफ्ट साइड की दिखाई गई है, ये भी लेफ्ट साइड की मैक्सिला दिखाई गई है। ये जहां मिलेंगे वहां बनेगा इंटर मैक्सिलरी सुचर, और ये जहां मिलेगी ये बनेगा इंटर पैलेटाइन सुचर। जो इंटर पैलेटाइन या इंटर मैक्सिलरी है, हमने उनके प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग नेम नहीं किया, ये हमने बोन्स के अकॉर्डिंग बेसिकली जो सुचर है वो नेम किया हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और ये पीछे आपको रेडिश सा पार्ट नजर आ रहा होगा, ये पीछे होगा हमारे पास सॉफ्ट पैलेट। तो बेसिकली जो ये आगे बोनी पार्ट है, दैट विल फॉर्म द हार्ड पैलेट। अभी हम इसको रीड कर लेते हैं एक दफा। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं कि स्नेल्स की कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है। कुछ लाइंस ऐसी हैं जो मैंने ऐड की हैं हमारे पास बीडी से, जैसे स्नेल्स में ये बात लिखी हुई है, आगे जो मैं ये बता रही हूँ ये स्नेल्स में नहीं लिखा हुआ है, ये बीडी में लिखा हुआ है, लेकिन हमने
कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका हमारे पास रिस्क है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है या वाइवा में पूछ सकते हैं, हम उसको करेंगे, ठीक है। सो वी विल रीड द एंट्रोलेटरल मार्जिन्स ऑफ द पैलेट आर कंटिन्यूस विद द एल्वियोलर आर्चेस एंड गम्स। अब एंट्रोलेटरल मार्जिन्स ऑफ द पैलेट, मैं आपको यहाँ से दोबारा से हम इस पिक्चर पे आते हैं और इस पिक्चर को हम मजीद जूम करके देखते हैं। अब एंट्रो, ये एंटीरियर साइड ऑफ द पैलेट है फ्रंट पे, और ये लेटरल साइड ऑफ द पैलेट है। अब आप देख सकते हैं कि जो एंट्रोलेटरल मार्जिन्स है ना, वो हमारे पास गम्स के साथ और एल्वियोलर आर्चेस के साथ कंटिन्यूस है। नाउ व्हाट आर बेसिकली एल्वियोलर आर्चेस? गम्स का तो आपको पता है, ये जो पिंकिश सा पार्ट है ये गम्स है हमारे पास, ये जो ऊपर कवरिंग है। लेकिन एल्वियोलर आर्चेस क्या है? एल्वियोलर आर्चेस वो पार्ट है बेसिकली, और ये मैक्सिला में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ नजर आएंगे आपको कि ये जो हमारे पास एक एरिया होता है जहां पे जाके टीथ ने अपने सॉकेट में फिल होना होता है, तो ये अक्सर में मैक्सिला की ही आर्चेस होती हैं। तो दिस आर प्रेजेंट ऑन द मैक्सिला एंड दिस आर कॉल्ड द एल्वियोलर आर्चेस, ठीक है। एल्वियोलर नहीं, सॉरी, ये एरियोलर है, इसको ठीक कर लेंगे, एरियोलर आर्चेस है हमारे पास। अब हम मजीद आ सकते हैं, अपने वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास एंट्रोलेटरल मार्जिन बना है एरियोलर आर्चेस और गम से बना है हमारे पास। और हमारे पास जो पोस्टीरियर मार्जिन बना है, वो जो पोस्टीरियर मार्जिन है वो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि वो सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली होगा, हार्ड पैलेट एंटीरियरली होगा, और जो हार्ड पैलेट सुपीरियर सरफेस होगी वो बनाएगी फ्लोर ऑफ द नोज को। सुपीरियरली नेजल कैविटी होती है और इंफीरियर सरफेस विल फॉर्म द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। तो ये हमने सरफेसेस की बात कर ली है, दो सरफेसेस की और मार्जिन की बात की है, ठीक है, एंट्रोलेटरल और पोस्टीरियर मार्जिन की। ये बीडी में प्रेजेंट है, ये स्नेल्स में प्रेजेंट नहीं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसके। Now the next topic is the hard palate का सब टॉपिक है, that is blood supply। अब हार्ड पैलेट की ब्लड सप्लाई हमारे पास दो जो है वो आर्टरी से होती है बेसिकली, जो ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी से, इसकी सॉरी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो एक ही सप्लाई करती है मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, दैट इज द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। और वेन्स हमारे पास, ये वेन्स जो है वो इसकी वेन्स ड्रेन होती है टेरिगॉइड प्लेक्सिस ऑफ वेन्स में। टेरिगॉइड प्लेक्सिस ऑफ वेन्स में बेसिकली ये प्लेक्सिस होता है, हमारे पास टेरिगॉइड मसल्स होता है। याद होगा अगर पिछला आपने मेरा टॉन्सिल्स वाला लेक्चर लिया था, मैं टॉन्सिल्स वाले लेक्चर में बताया था मीडियल टेरिगॉइड बैली ऑफ द, हमने जो है मसल की बात की थी, तो उसकी वही टेरिगॉइड प्लेक्सिस जो उसको ड्रेन कर रहा होता है वही इसको ड्रेन करता है हार्ड पैलेट को, ठीक है। और नर्व्स की बात करें तो हमारे पास नर्व्स में वी हैव द ग्रेटर पैलेटाइन एंड द नेजोपैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन दैट इज सस्पेंडेड बाय द मैक्सिलरी नर्व। नाउ द ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेजोपैलेटाइन ब्रांचेस ये आ कैसे रही होती है? असल में मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस हैं। इसको हम मजीद विजुलाइज कर लेते हैं इस पिक्चर से। हमारे पास ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। असल में जो ये नेजोपैलेटाइन ब्रांच है ना, ये नेजोपैलेटाइन नर्व है जो दैट इज द ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी मैक्सिलरी नर्व। तो ये हमारे पास इंफीरियर व्यू देख रहे हैं हम, नीचे से व्यू देख रहे हैं हार्ड पैलेट का, ओरल कैविटी का। तो यहाँ से ये एक फोरामेन होता है दैट इज कॉल्ड द इंसिसिव फोरामेन। इंसिसिव फोरामेन से हमारे पास निकलती है जी नेजोपैलेटाइन नर्व। नेजोपैलेटाइन नर्व निकलती है और ये हमारे पास एंटीरियरली सप्लाई कर देती है हार्ड पैलेट को। अब पीछे लेटरली हमारे पास जो निकलती है वो हार्ड पैलेट को सप्लाई करने के लिए वो निकलती है जी ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। ये जो पिंकिश सा एरिया है ये आपको थोड़ा सा पर्पलिश पिंकिश सा, ये हार्ड पैलेट है, और ये पीछे जो रेडिश सा है ये मस्कुलर, ये सॉफ्ट पैलेट है। तो आपने उसको नहीं देखना, हमने इसको देखना है। जो ये ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है ये भी यहाँ से फोरामेन होते हैं दो साइड्स पे, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, वहां से निकलती है और उसके लेटरल मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट को सप्लाई करती है। दोनों ही मैक्सिलरी जो है वो आर्टरी की ब्रांचेज हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेज हैं, तो ये हमारे पास हो गया क्लियर। नाउ हमारे पास नर्व सप्लाई भी होगी। अब हमारे पास रह गए इसके लिम्फेटिक्स। तो इसके लिम्फेटिक्स जो है वो मोस्टली ड्रेन होते हैं अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, सेम एज द टॉन्सिल्स की तरह इसके भी अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। लेकिन कुछ इसके लिम्फेटिक्स ये हमारे पास, ये पॉइंट जो है ये स्नेल्स में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास बीडी में मेंशन है कि दैट इज इट मे बी पार्टली टू द रेट्रोफेरेंजियल नोड्स। तो रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स जो होते हैं उधर भी जाके ये फेरेंक्स में फेरेंजियल उस तरफ होते हैं, फेरेंक्स की बैक साइड पे रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स वहां जाके ड्रेन हो जाते हैं, पार्टली वहां ड्रेन होता है। मेन इसकी हम अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आप याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉफ्ट पैलेट। हमारे पास हार्ड पैलेट का इतना ही था, कंप्लीट हो गया। अब हम सॉफ्ट पैलेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट के हम ग्रॉस एनाटॉमिकल फीचर्स को देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट में हमारे पास सबसे पहले बात है कि सॉफ्ट पैलेट हमारे पास एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और ये मूवेबल या मोबाइल है, और ये मस्कुलर फोल्ड है जो कि अटैच्ड होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट से। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि हार्ड पैलेट की पोस्टीरियरली क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट, जो कि एक मस्कुलर फोल्ड है। अब हमारे पास इसका जो फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, वो हमारे पास एक कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट करता है। पोस्टीरियरली ये कॉनिकल प्रोजेक्शन देता है हमारे पास ओरल कैविटी में, मिड लाइन में, दैट इज कॉल्ड द यूव्यूला। यूव्यूला हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, मैं आपको मजीद दिखा देती हूँ, इससे हमारे पास एलैबोरेट हो जाएगा कि
सॉफ्ट पैलेट हमारे पास कहाँ दे रहा है, यूविला। ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक लाइट सा जो है ना, ये मस्कुलर सा, ये डार्क पिंक सा नजर आ रहा है, हमारे पास एक मस्कुलर कॉनिकल प्रोजेक्शन नजर आ रही है, सॉफ्ट पैलेट की है। ये हमारे पास पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियरली, तो दैट इज कॉल्ड द यूव्यूला। तो यहाँ से हमारे पास यूविला नजर आ रहा है आप लोगों को। अब हम वापस चलते हैं। सो बेसिकली यूविला इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, यूविला इज द एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अब जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो अपनी साइड्स पे किसके साथ कंटिन्यूअस होता है, तो पोस्टीरियरली है ना, तो पोस्टीरियरली अब ये हमारे पास ओरोफेरिंक्स वाली रीजन में है। तो सॉफ्ट पैलेट इज कंटिन्यूअस एट साइड्स विद द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंक्स, फेरिंक्स की लेटरल वॉल के साथ ये कंटिन्यूअस होगा। नाउ ये हमारे पास, और इसका फंक्शन क्या है कि हमारे पास ये करता है क्या सॉफ्ट पैलेट, तो बेसिकली जो सॉफ्ट पैलेट है वो हमारे पास नेजोफेरिंक्स को ओरोफेरिंक्स से सेपरेट करता है। नेजोफेरिंक्स जहाँ से एयर पास करती है, और ओरोफेरिंक्स वो पार्ट ऑफ द फेरिंक्स होता है जहाँ से एयर और फूड दोनों पास करते हैं। तो दैट इज लाइक अ क्रॉस रोड बिटवीन द नेजोफेरिंक्स एंड द ओरोफेरिंक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉफ्ट पैलेट इज अबाउट द इट्स कंपोजिशन, कि ये बना कैसे हुआ है, सॉफ्ट पैलेट की कंपोजिशन क्या है। अब ये हमारे पास, मैंने पहले बताया, मस्कुलर, इसमें बोनी कोई भी पार्ट नहीं होता। तो बेसिकली हमारे पास यूं 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास ऊपर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, आपने ऐसे इमेजिन करना जैसे हम सैंडविच की लेयर्स बता रहे हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस होगा। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के नीचे हमारे पास मसल्स होंगे, और मसल्स के बाद फिर से हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग जो है ना वो सराउंड करी होगी, ताकि हमारे पास लुब्रिकेशन रहे ना। मसल्स डायरेक्ट नहीं आते, मसल्स को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, ओरल कैविटी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। और ये कैसे है हमारे पास स्टैकिंग फ्रॉम द नोज टू द ओरल कैविटी की तरफ, मतलब जो है वो फ्लोर ऑफ द नोज से रूफ ऑफ द ओरल कैविटी की तरफ हम इसकी जो है ना वो देख रहे हैं कि इसकी लेयर्स की स्टैकिंग किस तरह हुई है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमने, उन्होंने ये बताया कि द म्यूकस मेम्ब्रेन कवर्स करती है द अपर एंड द लोअर सर्फेसिस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट को, दोनों साइड पे कवर करती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास होता है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। अब पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बेसिकली क्या है, एपोन्यूरोसिस आपने हमारे पास अपर लिम्ब तो पढ़ चुके होंगे। अपर लिम्ब में आपने पढ़ा था कि एपोन्यूरोसिस पढ़ा था आपने बाइसेप्स का, ठीक है ना, फ्लेक्सर मसल्स का हमने आपने पढ़ा था। तो फ्लेक्सर मसल्स का क्या था, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस था। उसी तरह बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस क्या था, वो एक टेंडन था, टेंडन की एक्सटेंशन थी, सही, फाइब्रस शीट थी, वही इसी तरह पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है। और अब ये पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस वो भी एक मसल की एक्सटेंशन, मसल के टेंडन की एक्सटेंशन थी ना, तो ये इसका एक्सपैंडेड टेंडन है। तो दिस इज बेसिकली द एक्सपैंडेड टेंडन ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी। अब टेंसर विलाई पैलेटिनी को हम ये मसल, दिस इज वन ऑफ द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट दैट फॉर्म्स द सॉफ्ट पैलेट। तो हम अभी पढ़ेंगे तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस एक फाइब्रस शीट है या एक्सपैंडेड टेंडन है ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी, जो कि अटैच हो जाता है, उसका एक्सपैंडेड टेंडन होता है, वो जाके अटैच हो जाता है हार्ट पैलेट से। अब ये किस तरह अटैच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके हवाले से स्नेल्स में एक ना पिक्चर दी गई है, आप उसको देखते हैं, इसी पिक्चर को याद देखें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पीछे वाला है, ये आगे तो लिवेटर विलाई पैलेटिनी है ना, लिवेटर विलाई पैलेटिनी के पीछे जो साइड से मसल नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द टेंसर विलाई पैलेटिनी। सो टेंसर से आपको पता लग रहा होगा कि पैलेट को टेंस करता है, सॉफ्ट पैलेट को, टेंसर विलाई पैलेटिनी, यानी कि सॉफ्ट पैलेट को टेंस करेगा, हमारे पास उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये हमारे पास यहाँ आपको एक बोनी से जो प्रोजेक्शन नजर आ रही होगी दैट इज द हेम्यूलस। हेम्यूलस जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट पैलेट से ना पीछे प्रोजेक्शन हो रही थी, जो हमारे पास पैलेटाइन बोन होती है उसी के पीछे प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं हेम्यूलस। अब ये हेम्यूलस जो हमारे पास कॉनिकल प्रोजेक्शंस हैं, जब ऊपर से हमारे पास टेंसर विलाई पैलेटिनी का मसल आ रहा होगा ऊपर से, तो वो इस हेम्यूलस के गिर्द 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये टेंडन पार्ट है, टेंडिनस पार्ट है, किसका, टेंसर विलाई पैलेटिनी का, यहाँ तक मस्कुलर पार्ट है। तो ये आगे रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये टेंसर विलाई पैलेटिनी हेम्यूलस के जो अराउंड जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे एट अ राइट एंगल वो कर्व करते हैं, और दोनों साइड से टेंसर विलाई पैलेटिनी आ रहे होते हैं, पेयर्ड मसल्स हैं, और दोनों की ये एपोन्यूरोसिस। अब ये जो हमारे पास एक्सपेंडेड इसका पोर्शन आया टेंडन का, इसको हम क्या कहेंगे, एपोन्यूरोसिस, जस्ट लाइक बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। तो ये एपोन्यूरोसिस है। अब ये दोनों साइड के एपोन्यूरोसिस, टेंसर विलाई पैलेटिनी ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, दे विल फ्यूज इन द सेंटर एंड दे विल फॉर्म द व्हाट इज कॉल्ड द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो ये हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, उससे नीचे हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है, उसके नीचे ये मसल्स नजर आ रहे हैं आपको। तो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस इसलिए क्या होता है, ये ऊपर होता है डायरेक्ट, मतलब अगर हम फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पड़े होते हैं, दैट आर द कर्व्ड टेंडन्स ऑफ द या एक्सपेंडेड टेंडन्स ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी, एक फाइब्रस शीट होती है। अब ये हमारे पास पढ़ लिया हमने। अब यहाँ हमारे पास हम इसको जो है ना पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, अब मैंने कहा था सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन देन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, नाउ वी हैव द सॉफ्ट पैलेट मसल्स। तब हम सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को पढ़ते हैं।
सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को हमने अच्छी तरह डिटेल में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं और इसको हमने समझ के याद करना है, कॉन्सेप्चुअली याद करना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओरिजिन इंसर्शन को भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सॉफ्ट मसल पैलेट के मसल्स। तो बेसिकली सॉफ्ट पैलेट में हमारे पास 5 टाइप ऑफ मसल्स जो है वो मेंशन है। टेंसर विलाई प्लैटिनी, लिवेटर विलाई प्लैटिनी, टेंसर विलाई प्लैटिनी हम अभी पढ़ चुके हैं, जो कि पैलेटाइन एपोनियोसिस पर बना रहा था। पैलेटोग्लॉसिस एक मसल होता है, पैलेटोग्लॉसिस मसल, ये तो आपको याद होना चाहिए, और पैलेटोफरेंजियस मसल, ये तो बहुत कॉमन है कि पैलेटोग्लॉसिस और पैलेटोफरेंजियस के दरमियान एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर फोसा। पैलेटोग्लॉसिस हमारे पास मसल जो होता है वो एंटीरियरली होता है और पैलेटोफरेंजियस पोस्टीरियरली। इसको कैसे याद रखना है, ग्लॉसिस का मतलब होता है टंग, टंग एंटीरियरली है ना हमारी, और फेनिक्स क्या है पोस्टीरियरली। तो पैलेटोग्लॉसिस एंटीरियरली होगा और पैलेटोफरेंजियस हमारे पास पोस्टीरियरली होगा। तो ये आर्चेस बनाते हैं, उस आर्चेस के बेनीथ जो मसल्स पास करते हैं दैट आर कॉल्ड द पैलेटोग्लॉसिस मसल, पैलेटोग्लॉसल आर्च के नीचे, और पैलेटोफरेंजियस मसल पैलेटोफरेंजियल आर्च के नीचे, और इन दोनों के दरमियान में एक ट्रायंगुलर स्पेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर फोसा, जहां हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास वही मसल है। अब ये पैलेटोग्लॉसिस मसल भी सॉफ्ट पैलेट को जो है ना बनाने में, उसका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो बनाने में इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड द मस्कुलस यूव्यूली। ये तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है जो हमारे पास यूव्यूला बना रही है, वही मस्कुलर पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का, दैट इज कॉल्ड द मस्कुलस यूव्यूली। अब इसका टेबल है, टेबल से हमारे पास हो जाएगा, ये स्नेल्स का टेबल है, यही यहाँ बहुत अच्छी तरह इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है, तो हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास टेंसर विलाई पैलेटिनी। अब देखें जो टेंसर विलाई पैलेटिनी है ना, इन सब के बारे में एक चीज, चारों मसल्स, ये जो चार ऊपर वाले मसल्स हैं सिवाय मस्कुलस यूव्यूली, ये आपको पता है कि ये हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा होता है हार्ट। तो ये वाला हमने जो है ना ये चार मसल्स, इनके देखें, इनमें से जो 2 मसल्स हैं वो ऊपर से आएंगे और 2 मसल्स हैं जो सॉफ्ट पैलेट के नीचे से गुजरेंगे। अब जो ऊपर से आएंगे यकीनन उनका क्या होगा, उनका इंसर्शन कौन सा पॉइंट होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, जो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, वो उनका इंसर्शन पॉइंट होगा। जो 2 मसल्स ऊपर से आ रहे थे, और 2 मसल्स ऊपर से क्या आ रहे थे, टेंसर विलाई प्लैटिनी और लिवेटर विलाई प्लैटिनी। ये देखें 2 मसल्स हमारे पास ऊपर से आ रहे थे, ये आगे से लिवेटर विलाई प्लैटिनी दोनों साइड से पेयर्ड, और पीछे से टेंसर विलाई प्लैटिनी। तो ये ऊपर से आ रहे तो इनका इंसर्शन होगा हमारे पास किस पे, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे। और 2 मसल्स हमारे पास जो है वो नीचे जाके, एक पैलेटोग्लॉसिस बच गया, अब एक पैलेटोफ्रेंजियस बच गया। जो पैलेटोग्लॉसिस है जाहिर सी बात है वो ग्लॉसल, मैंने पहले बताया, वो डॉर्सम ऑफ द टंग, टंग नीचे जाके इंसर्ट होगा, क्योंकि यूजुअली यही है कि ओरिजिन ऊपर से होता है, इंसर्शन नीचे से होता है। अगर हम यूं देखें तो वर्टिकली लाजमी नहीं है, लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि ऊपर से ओरिजिन हो रहे हैं, नीचे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो मसल्स है दैट इज द पैलेटोफेरेंजियस। फेरेंजियस का भी यकीनन अगर इंसर्शन फेरेंक्स है तो उसका ओरिजिन क्या होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो 2 मसल्स का इंसर्शन होगा, जो ऊपर से आ रहे होंगे उनका इंसर्शन होगा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, और जो नीचे जाके इंसर्ट हो रहे होंगे, जो मतलब सॉफ्ट पैलेट के नीचे से होंगे, उनका ओरिजिन होगा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो ये तो हमने ओरिजिन 2 मसल्स का याद कर लिया और इंसर्शन याद भी कर लिया हमने, तो वही हमारे पास होगी। तो हम पर रीड कर लेते हैं टेंसर विलाई प्लैटिनी। तो टेंसर विलाई प्लैटिनी का ओरिजिन क्या होता है ये आपने याद करना है कि टेंसर विलाई प्लैटिनी हमारे पास स्फीनॉइड की स्पाइन, स्पाइन ऑफ द स्फीनॉइड, स्फीनॉइड हमारे पास यहाँ होती है, ये हमारे पास आइस के बिल्कुल इस तरफ लेटरली हमारे पास होती है स्फीनॉइड, वहां से होती है। और ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब हमारे पास जहां से मिडल कैविटी की ओपनिंग होती है, मिडल एयर की ओपनिंग, उसको कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब, वहां से इसका ओरिजिन होगा। ऊपर से ओरिजिन हो रहा है तो मतलब इंसर्शन हमारे पास क्या होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में, ठीक है। और इसकी हमारे पास बाकियों की हम पहले ओरिजिन इंसर्शन कर लेते हैं। और इसका फंक्शन क्या होगा, यकीनन अगर ये टेंसर विलाई प्लैटिनी, तो मैंने पहले बताया टेंसर, इसके वर्ड में ऐसा नाम है कि टेंस इज द सॉफ्ट पैलेट, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वरना तो वो मस्कुलर पार्ट है ना, वो यूं लटक सा जाएगा इस तरह, तो अगर उसको रिजिडिटी कोई टेंस नहीं करेगा स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मसल इज कॉल्ड द लिवेटर विलाई प्लैटिनी। लिवेट, लिवेटर एलिवेटर से वर्ड निकला है, ठीक है, इसका मतलब होता है रेज करना। तो इसका मतलब क्या, इसका फंक्शन क्या होगा, इट रेजेस द सॉफ्ट पैलेट। और ये भी ऊपर से आ रहा है, ऊपर से कहाँ आ रहा है जी, ये हमारे पास टेम्पोरल बोन जो होती है हमारे पास स्कल की, उसके पीट्रस पार्ट, उसके हमारे पास 2 पार्ट पढ़े हमने उसमें से एक पार्ट होता है पीट्रस पार्ट। तो जो पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है वहां जाके इसकी इंसर्शन होती है, सॉरी वहां से इसकी ओरिजिन नहीं होती, इंसर्शन नहीं होती, ओरिजिन होती है। पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन्स और सेम ऑडिटरी ट्यूब से इसकी होती है। तो ये पॉइंट, ये क्योंकि दोनों की जो है ना वो ऑडिटरी ट्यूब से ओरिजिन हो रही है, और इसके अलावा जो दूसरी ओरिजिन हो रही है एक स्फीनॉइड से हो रही है और एक ही पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से, लेकिन इंसर्शन दोनों की कहाँ होगी, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में, क्योंकि ये ऊपर से आ रहे हैं तो नीचे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है, वहां जाके इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मसल, और इसका फंक्शन क्या होगा, ये रेज करेगा सॉफ्ट पैलेट को। अब हमारे पास नेक्स्ट इज द पैलेटोग्लॉसिस। अब पैलेटोग्लॉसिस मसल, पैलेटोग्लॉसिस का हमारे नाम से पता चल रहा है जी पैलेटोग्लॉसिस, पैलेट यानी कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, क्योंकि नीचे की तरफ लगेंगे तो ये ओरिजिन इन दोनों मसल्स के एपोन्यूरोसिस से होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, और ग्लॉसिस साइड ऑफ द टंग या डॉर्सम ऑफ द टंग पे जाके इंसर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो मसल ऊपर की तरफ है तो ये पुल्स करेगा रूट ऑफ द टंग को, इसकी इंसर्शन टंग पे ना, तो ये टंग की मूवमेंट करवाएगा, टंग को अपवर्ड और बैकवर्ड, पीछे की तरफ है लगा हुआ
पैलेटोग्लॉसिस वो एरिया जहां हमारे पास जो है वो ओरल कैविटी खत्म हो जाती है और फेरिंक्स ओरोफेनिक्स स्टार्ट होता है, तो इसकी क्लोजिंग ऑफ द ओपनिंग कैविटी मतलब उसके एंडिंग को और उसकी स्टार्टिंग ऑफ द ओरोफेनिक्स को ये मार्क करता है। और इसके दरमियान एक इस्थमस होता है, एक स्पेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल इस्थमस, दैट इज द स्पेस बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द फेरिंक्स, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय व्हिच मसल, दैट इज द पैलेटोग्लॉसिस मसल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पैलेटोफ्रेंजियस मसल। अब पैलेटोफ्रेंजियस मसल हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से ही ओरिजिन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है और इंसर्ट जाके फेरिंक्स की साइड पे, या जिसको स्पेसिफिकली यहाँ लिखा हुआ है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि ये भी फेरिंक्स में प्रेजेंट होता है ना थायराइड कार्टिलेज, वहां जाके इसकी इंसर्शन हो जाएगी। और इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास फेरिंक्स पे जाके इंसर्ट हो रहा है तो ये फेरिंक्स की मूवमेंट करवाएगा, और ऊपर की तरफ से आ रहा है तो एलिवेट करवाएगा, उसको भी अपवर्ड एलिवेट करवाएगा। इसके अलावा जो पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स हैं, पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स जो वो फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को जो पैलेटोफेरेंजियस मसल को कवर कर रहे होते हैं, दैट आर फॉर्मिंग द पैलेटोफेरेंजियल आर्चेस, तो उनको जो है जब ये ऊपर की तरफ एलिवेट करवाएगा तो ये हमारे पास फिर इनडायरेक्टली पैलेटोफेरेंजियल जो इसके ऊपर अटैच्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको मीडियली इनवर्ड की तरफ लेके आएगा, लाइक द साइड कर्टेन्स की तरह उसको मीडियली पुल करवाएगा और ओपनिंग को क्लोज करवाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मसल मस्कुलस यूवियोली, नाम से ही पता चल रहा है भाई हमारे पास क्या है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूविला पे जाके इंसर्ट होगा। लेकिन इसकी ओरिजिन कहाँ होगी, वही होगी कि हार्ड पैलेट में जो पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर होता है दैट विल बी फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन बोन, वहां से इसकी क्या होती है ओरिजिन होती है। पैलेटाइन बोन ऑफ द हार्ड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द या पैलेटाइन बोन ऑफ द हार्ड पैलेट से इसकी ओरिजिन होती है, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर से, और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूविला पे जाके इंसर्ट हो जाता है। और ये हमारे पास क्या कहता है, यूविला को एलिवेट्स करवाता है और हमारे पास जो ओपनिंग होती है उसको नेजो और ओरल कैविटी के दरमियान वो क्लोज करवा देता है हमारे पास ड्यूरिंग द स्वेलोइंग एक्शन। ठीक है, और हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई याद करने का सिंपल तरीका ये है कि पीछे हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी है, मतलब एक यूनिकनेस पढ़ी है किस मसल की, टेंसर विलाई प्लैटिनी की, भाई वो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना रहा है जहां बाकी सारे मसल्स की ओरिजिन है या इंसर्शन है। तो अब जो यहाँ भी कोई इसकी जो यूनिक बात ये है, यहाँ भी ये एक एक्सेप्शन है, सबकी जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो सेम है, दैट इज बाय द फेरेंजियल प्लेक्सिस, क्योंकि ये फेरिंक्स में प्रेजेंट है तो ये फेरेंजियल प्लेक्सिस से इनकी होगी, दैट इज द आल्सो द जो ये हमारे पास कहाँ से आ रहे होते हैं आगे जाके नर्व कहाँ से होती है सिग्नल्स वेगस नर्व से, वेगस नर्व्स की होती हैं फेरेंजियल प्लेक्सिस, वहां जाके इनकी नर्व सप्लाई वहां से आ रही होती है। सिवाय इसके टेंसर विलाई प्लैटिनी, यहाँ ये भी एक्सेप्शन है, सेम पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास फेरेंजियल प्लेक्सिस या वेगस नर्व से सप्लाई नहीं होता है, बल्कि ये ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई होता है। और उसकी भी कौन सी जो नर्व होती है जो कि हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड बैली की तरफ जा रही होती है ना, मीडियल टेरिगॉइड मसल की तरफ जा रही होती है, वो ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल नर्व की। और उसकी कौन सी डिवीजन होती है, उसकी ट्राइजेमिनल नर्व की आगे फर्दर मैंडिबुलर डिवीजन, जहां से हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड को सप्लाई जा रही होती है, वही नर्व सप्लाई टेंसर विलाई प्लैटिनी की तरफ जा रही होती है। अब ये हमारे पास यहाँ हो गए मसल्स मुकम्मल उनकी हर चीज के साथ। यहाँ यही बात की है कि एक्सेप्शन है, बाकी सबकी क्या है, वेगस नर्व है, सप्लाई नर्व सप्लाई। अब इनके एक्शन और हम इनकी अटैचमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ रीड करेंगे, वर्ड से रीड करना है, आप समझ के रीड करेंगे, आपको बात समझ याद हो जाएगी। द मसल फाइबर्स ऑफ द टेंसर विलाई प्लैटिनी converge as they descend from their origin to form a narrow tendon। ये narrow tendon बनाते हैं हमारे पास, जो हमारे पास टेरिगॉइड हेम्यूलस है, जहां मैंने कहा कि ये कन्वर्ज हो जाएंगे टेंडन और वहां जाके 90 डिग्री पे जाके ये टर्न कर जाएंगे मीडियली, और ये ऑपोजिट साइड के टेंडन के साथ जाके क्या करेंगे, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना देंगे मिलकर। और जो कि ये पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है ये मोस्ट प्रोनाउंस्ड होता है एंटीरियर पार्ट में, सॉफ्ट पैलेट के एंटीरियर पार्ट में ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। अभी हमारे पास जो इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए ना कि कहाँ इंटीरियरली कैसे प्रोनाउंस है, अब ये देखिए, ये जो हमने डायग्राम पहले भी देखी है, ये डायग्राम से नजर क्या आ रहा है कि ये हमारे पास पीछे से पोस्टीरियरली हम ओरल कैविटी को व्यू करें ना, तो पीछे से सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है, एंटीरियरली देखो तो आगे से हार्ड पैलेट हमें नजर आता है, तो सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है। अब सॉफ्ट पैलेट में भी ये सारा सॉफ्ट पैलेट है इंक्लूडिंग दिस यूव्यूला, ठीक है, ये यूव्यूला समेत सारा सॉफ्ट पैलेट है। लेकिन हमारे पास ये एंटीरियर है, ये इसका पोस्टीरियर है, जहां यूव्यूला है ये आगे एंटीरियर। तो ये एंटीरियर में आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटीरियर में टेरिगॉइड हेम्यूलस के गिर जो है वो टेंडन कन्वर्ज हुए हैं, टेंसर विलाई प्लैटिनी के 90 डिग्री के एंगल पे हमारे पास टर्न किया, मीडियली टर्न हुए और यहाँ जाके पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस एंटीरियरली बनाया है सॉफ्ट पैलेट के। तो जब ये हमारे पास टेंसर विलाई प्लैटिनी कंट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कंट्रैक्शन जो होगी, क्योंकि टेंसर विलाई प्लैटिनी का काम क्या है, टेंस करता है, रिजिडिटी देता है, तो वो रिजिडिटी या जो टेंशन है वो कहाँ स्ट्रेंथ कहाँ नजर आएगी, मोर प्रोनाउंस्ड होगी एंटीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगी। और हम वैसे भी देख रहे हैं सॉफ्ट पैलेट आगे से फिर भी रिजिड होता है, पीछे से क्योंकि यूव्यूला होता है तो ये लूज होता है हमारे पास। तो वही बात आगे नेक्स्ट लाइन में की हुई है कि जो इसकी रिजिडिटी है, टाइटनिंग एक्शन जो है वो मोस्ट प्रोनाउंस्ड होता है इसका अपने एंटीरियर पार्ट में। अब जो टेंसर विलाई प्लैटिनी या लिवेटर विलाई प्लैटिनी, मैंने कहा था कि दोनों ऑडिटरी ट्यूब से भी निकलते हैं, इनकी एक ओरिजिन ऑडिटरी ट्यूब से भी होती है, जिसकी वजह से ऑडिटरी ट्यूब जो है वो मिडिल एयर की ओपनिंग है, तो वहां उसके फंक्शन को भी इफेक्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट द पार्ट। ठीक है, अभी ये पार्ट नहीं है हमारे पास, तो इसको बस इतना आपका जानना काफी है।
सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो टॉपिक जो है वो हमने पढ़ लिया है, मसल्स तक पढ़ लिया सॉफ्ट पैलेट के। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हमने आर्टरीज डिस्कस करनी है, नर्व सप्लाई डिस्कस करनी है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सप्लाई डिस्कस करनी है, क्लिनिकल डिस्कस करना है, ब्लड और वास्कुलर सप्लाई जो है वो डिस्कस करनी है। तो आपने इसका पार्ट 2 भी लाजमी देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें अपने जो दोस्तों से, क्योंकि ये स्पेसिफिकली UHS करिकुलम के जो है वो अकॉर्डिंग है, और फीडबैक लाजमी दिया करें। थैंक यू सो मच।